तो मन पूछी जी बादो ही गणा रहा पर कभी को मिलता नहीं। बलराम जाखड़ जी जताया तो सगड़ा ही वोट गणा ही दिया, मैं रोया क्या मैं नहर ले रहा हूँ, बड़ा ही जोरदार नाटक किया, सगड़ा प्रभावित किया, पर बीच में कभी दिखा कोनी। जब यह चुनाव लड़ना है अर्जुन राम जी ने सारा अभियान सागे लूड़कर से प्रत्येक गांव में गयो। जब मैं युवा मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष 2009 में, तो गांव में लोग कहता कि साहब थे माने दीक्षो को दीक्षो नहीं घटे, वोट तो सारा लेट से दिखे कोनी, पर आदमी बात ने 12 साल हो रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हमेशा हमारे बीच में दिन रात रहते हैं। इनका हम बार धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्य प्रणाली से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, बल्कि हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ये न सिर्फ भाजपा बल्कि सभी व्यक्तियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जनता के बीच में रहकर उनके काम करें, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे तो जनता अपने आप मान देगी। और नकोदेश्वर वाली सड़क की भी कहानी बड़ी लंबी है, 2 मिनट में मंत्री जी और समय ले सो। हमारा पंचायत समिति सदस्य महावीर घाट रही हमारा रिश्तेदारी में नाथ वालों को दी, वो दिया हुआ 2011 की बात है। तो मैं जान में आया रोड कर से वहां काड़ू चले सिंगल रोड होती सड़क खराब ही, तो बिंगे धोलिया गांव भरा तावड़ी पर वहां पूरी घूमर डूंगर गड्ढो दिया घूमर आई, घंटा 2.5 लेट हो गया। तो सामने ही बड़ा दौड़ आएगा, बड़ा लेट आया। माहिर बोलियो भाई जी एक थाने निवेदन है, यदि थाने कभी मौको मिले नहीं सब पहला थे नकोदेश्वर जाल सड़क बनाया मेरे सासरे मेरे पर गोलियों कने। और आई बात मैंने वकील साहब धर्मे जी को उगना जब नहीं मिलता कि सड़क बनाओ। एक मैं नाम यहाँ जरूर देना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में मुझे आपके गांव के हमेशा मिलते भाई कृष्ण कड़वासरा के कड़वासरा भी आए नहीं थे यहाँ पे कहीं नहीं आए, उनके भाई की तबीयत खराब है। वो व्यक्ति जब भी मुझे सीएमओ ऑफिस में मिलते, जब पिछली बार मैं आ रहा था काम के लिए, वो व्यक्ति हमेशा कहता कि भाई साहब ये सड़क बनाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दिन रात आप सब में से प्रयास किया तब जाके ये सड़क बनी। कितनों की ये भावना थी। वो दिन मुझे याद है जब 2014 के चुनाव में मंत्री जी नकोदेश्वर गांव आए, 19 की बात है। और मंत्री जी वहाँ रात को अभी मेरे को नकोदेश्वर को फोन आया कि थे रात पाची पड़ सी गए इतने प्रोग्राम में लेट कर सो। मैं जब तो रात हुए दिन में थे तो सड़क 12.5 किलोमीटर बना नहीं था, तो अच्छा लेट में प्रोग्राम रात के 10:30-11 बजे का समय था। लास्ट प्रोग्राम था नकोदेश्वर में और सारे गाँव वासियों ने आज इकट्ठे होकर साहब को कहा कि साहब हम हमेशा सहयोग करते हैं, पर हमारी ये मांग है कि आप इसका जालकसर की सड़क का हमारा काम करो। और आप देखो उस समय रात के 11 बजे 10:30-11 बजे और केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर आपसे वादा करता हूं ये सड़क बना के रहूंगा, चाहे कैसी। उससे पहले मैं आपके गांव नहीं आऊंगा। उन्होंने नबार्ड के चेयरमैन से उसी समय रात को बात करी और कहा ये सड़क बननी चाहिए। और नबार्ड से प्रपोजल पास गया, पर देखो राजस्थान में सचिन पायलट ने वो सड़क रोकी, पर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव से कहकर ये गौर करने वाली बात है, राजस्थान में 622 सड़कें मंजूर हुई, इसमें 621 सड़कें सिर्फ पुरानी सड़कों की मरम्मत का हुआ। पूरे राजस्थान में एकमात्र सड़क नई सड़क 12 किलोमीटर 3 करोड़ 60 लाख की लागत से मंजूर हुई, वो आपकी नकोदेश्वर से जालकसर को मंत्री जी ने मंजूर कराई। कितना प्रयास किया इनके लिए मैं कहूंगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार धन्यवाद आप सबका और धन्यवाद मंत्री जी थाने भी कि हमारे पूरे क्षेत्र में लोग जब आपके रिश्तेदारी में सूजन से बनी पूरी क्षेत्र में जाए, जब सड़क बड़ी जोरदार बन गई और हमारे नकोदेश्वर में मांग हो रहा लगी कि बाईपास बनाओ। मैं कहूँ तो सड़क बनी है, थोड़ा तो मजा लो, बाद में बाईपास की बात देखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मंत्री जी, ऐसी आप काम करते रहे। ऐसी सड़कें जिस तरह आपने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे रोड ट्रांसफर से बीकानेर लेके जा रहे हो 25,000 करोड़ का, वो दिन भी आएगा, लोग याद करेंगे कितना शानदार आपने काम करा, कितने विकास की नई ऊंचाइयों पर हमारा क्षेत्र जाएगा। जिस तरह नई ट्रेनें शुरू करी, भारतमाला सड़कें आप लेकर आए, पीडीएम हॉस्पिटल में 125 करोड़ का आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। दिन रात आप बीकानेर की जनता के लिए बड़े प्रोजेक्ट बड़े काम कर रहे हो, ऐसे ही आप काम करते हो। फसल बीमा में पहली बार 2 सालों में बीकानेर जिले को सबसे ज्यादा पैसा मिला किसानों के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा किसानों को। हमारे रोड दर्शन तहसील में 13 करोड़ रुपए मिले, ऐसे ही आप दिन रात काम करते हैं, भरोसा नहीं लेते हुए थाने सब है। कोई निवेदन करो कभी भी मिलता है, कोई काम है हमारे पड़ोस की विधानसभा है हमारा, और मेरे को घनी से रिश्तेदारी डूंगर चढ़ लिए है। मेरे पिताजी को नाने रो बाना, हमारे पड़दादी का भी वो कॉमरेड साहब के बेटे चिपा गोपाल सिंह राम का घनी से रिश्तेदारी क्षेत्र में सब मैं आम तो रहा हूँ। यहाँ लारे ब्याह में भी मैं एक दिन बिरम से आ गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। इसी अगली कड़ी में
श्रीमान ताराचंद जी सांसद साहब से निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। राम राम साहब, आज इस जालक्षर केंद्र में ये जानदार और शानदार भव्य कार्यक्रम जो नकोदर से जालक्षर सड़क बनी है इसके लिए हो रहा है। इसमें उपस्थित हमारे सांसद महोदय, बीकानेर के लाडले MP साहब आदरणीय अर्जुन राम जी जो केंद्र में मंत्री है और हमेशा हमारे क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हैं, और हमारे धूमगंज सर के लाडले विधायक भाई सुनील जी, भाई रामेश्वर जी पारी और सरपंच साहब मुखा साहब, भाई राम गोपाल जी और हमारे बीकानेर के महापौर गुमान सिंह जी और कुमनाथ जी और गोदारा साहब। देखिए कितना खुशी का विषय है। अपने वर्षों पुरानी नियमित मांग थी, हम बार बार जब भी बात आती थी, जब भी मंत्री महोदय यहाँ पर आते थे तो यही बात चलती थी कि नकोदर से और जालक्षर की सड़क बननी चाहिए। इससे कितने गांव यहाँ से जुड़ते हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर में सभी आसपास के गांवों के आप लोग आए हो, जैसे यहाँ जुगरासर है, मनोदरासर है, ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के आए हैं और इतनी खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे मंत्री महोदय का, जिन्होंने इतना बड़ा काम का मुद्दा उठा करके, और भाई सुमित जी का जो हमेशा से सक्रिय रह करके इस कार्यक्रम को बनाया, इस सड़क को बनाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि देवराज जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सांसद साहब ने, मंत्री जी ने हमारी सड़क की समस्या का निवारण किया, इसी कड़ी में हमारे गांव की 3-4 ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके लिए ज्ञापन श्रीमान सांसद साहब को भेंट करें और अवगत कराएं। देवराज जी लोका साहब जी थे आ सड़क वाली समस्या सोल्व करी, ई जगह कह गया पिंगलिया थारो घणो घणो आभार। और अब की माने थोड़ा सा पीना और पानी की व्यवस्था कर दो। पानी है लेकिन मैं पी कौन सका, सब मोटी समस्या है। और पिंग उपरांत ई स्कूल में 500 प्लस को नामांकन है, लेकिन बैठन में कमरा को नहीं। और तीसरी बड़ी समस्या है, बिल्कुल सरपंच साहब मैं आया थारो हटाई करी गार्डन में नोट थान करवाएगा, दोबारा और थारो प्रार्थना करा। तीसरी मांग है कि हमारे गांव में 100 प्लस कृषि ट्यूबवेल बन गया, लेकिन GSS को नहीं। बार बार फाल्ट की समस्या रहे, किसान लोग है परेशान हुए। और पानी की तो समस्या इतनी है कि जगह में थोड़ा सा टिब्बे पर गए को तो पी कौन सके, 500 रुपया टैंकर भी नहीं। और समस्त ग्रामवासियों से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में मोदी सरकार में मंत्री जी का जितना योगदान हमारे राजस्थान के लिए, बीकानेर जिले के लिए रहा है, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने कोरोना फंड में दिए थे, और इनका सांसद सेवा केंद्र जो बीकानेर में बना हुआ है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सकता है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं और देवराज भाई एक दिन सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे, फिर भी खुला था। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आदर मिलेगा, उसकी समस्या का निवारण पूर्णतया होगा। ऐसा सांसद सेवा केंद्र है जहां जाने पर आपको एक सुकून मिलेगा। और PBM में कोरोना काल में ऑक्सीजन की, दवाइयों की आपूर्ति में सांसद साहब का बहुत ही योगदान रहा था। 25 टैंकर ऑक्सीजन के उपलब्ध करवाए थे। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय मंत्री और हमारे लाडले सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय मंत्री जी साहब थारी चेकट बोल दो, मान पीने और पानी व्यवस्था कर दो। सड़क के लिए भाई थे, सड़क को संसद नहीं मारो सेवा करो भी मिले भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी को तो आभार व्यक्त करा यहाँ पे।
नीचे उजो चौकी सौरभ जी सगळे बोले भारत माता की, भारत माता की। जैसे सबको सुनाई दे रहा है ना, इधर थोड़ा आपको इधर आना पड़ेगा, यहाँ युवा पीढ़ी खड़ी है ना। इधर तो ठीक है, नहीं इनको सुनाना पड़ेगा ना, मोदी जी का राम राम तो कहना ही पड़ेगा ना। तो प्रधानमंत्री जी के बैठे हो तो नहीं राम राम सा करना टीवी। हाँ नहीं तो राम राम, खाना राम राम भी तो कहना पड़ेगा। आज के ये रोड का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें नाबार्ड के भी अधिकारी आए हुए हैं, तो उनका भी परिचय हो जाता है। तो और जिन्होंने बनाया है पीडब्ल्यूडी ने, उसके भी अधिकारियों ने इसमें काफी तेजी दिखाई और मदद करी। रमेश जी कहाँ है नाबार्ड के? उधर खड़े हैं क्या? रमेश जी आप भी आ जाओ, और सुनील जी गहलोत आप भी आ जाओ। एएन साहब है ना साथ में, हैं? एएन साहब है ना, रविता पूनिया, आइए आप थोड़ा आइए, जनता को दिखना भी चाहिए ना, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी कुछ अच्छे होते हैं, उनका स्वागत करें तो इनका मनोबल बढ़ा रहता है, आगे काम बढ़िया करेंगे कहीं और भी। हाँ सरपंच साहब कहना दो, सरपंच साहब से निवेदन है कि अधिकारीगण का माला पहना करके स्वागत करें। कैलाश जी शाश्वत अधिकारीगण का माला पहना करके स्वागत करें। कैलाश जी आइए, इन सब आइए, कोई फोटो मैडम को रमेश जी का हाथ भेंट करें। ये होना आप? हाँ नमस्कार। ये रमेश जी है, नाबार्ड के डीडीएम। वो बाकी चीजें आप बाद में बता देना, अभी मैं जिक्र करता हूँ आपके चेयरमैन साहब का, सरकार। इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सुमित गोदारा जी, और जो हमारे हृदयलाल जी मैया, जो अभी अपनी बात कह के गए, श्री डूंगरगढ़ के माननीय विधायक, हमारे रामगोपाल जी सुतार, रामेश्वर जी पारिक, हमारे ताराचंद जी सारस्वत, हमारे शेरू सिंह जी शेखावत, किशन जी गोदारा, कोमनाथ जी सिद्ध, हमारे ओम प्रकाश जी सरपंच साहब, हमारे कैलाश जी शर्मा, कानाराम जी गोदारा प्रधान जी, हमारे गुमान सिंह जी राजपुरोहित प्रतिनिधि महापौर बीकानेर, धर्माराम जी कोकणा, यहाँ थोड़ा रुकूंगा, एक तो धर्माराम जी और एक आपके गांव के हैं कानाराम जी, तो कोई इसमें बीएसएफ में है, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ भी है ना, उनके पिताजी गोपाल जी आए हुए हैं क्या यहाँ? दादाजी है जी, बैठा हाँ बैठो 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 बैठो। हाँ ये जैसे अभी सुमित जी कह रहे थे कि सीएम ऑफिस में मैं जाता तो वो रोज कहते कि मेरी रोड का क्या होता है, ऐसे ही धर्माराम जी कोकणा जहां भी मिलते शादी में भी हमारी बार रोड तय बनाया जरूर, वो बड़ा जरूरी है। और एक कानाराम जी अभी ट्रेन में मिले, मैंने 2 घंटे अथाई करी उनसे, तो 2 घंटा में रोड डाला हो गया, कोई ज्यादा बात ही कोई नहीं करी, बात करते रोड बना दो, आप बन गई भाई जी बने। आज वो शायद इंटरव्यू दे रहे हैं कानाराम जी का, बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं आपके गांव के कानाराम जी, इनको गोपाल जी को कह दो एक बहुत अच्छी जगह कानाराम जी जा रहे हैं। नहीं चाहिए एगो एक बात बताऊं, गांव गणी खेत खलियान निकले उसको आदमी
और प्रशासन चला के राष्ट्र की सर्व मोटी पंचायत तक पहुंचे। ये आदमी को विराट व्यक्तित्व हुआ और वो विराट व्यक्तित्व मैं बड़ा नजदीकी हूँ। देखो एक तो एमपी साहब ठंडा आदमी, बहुत इज्जत भी कभी 20 महीना नहीं कोई कही तो हाथ शुरू कर सका। अब के एक दिन आज 1.5 महीना पहला 2 महीना पहला नहीं तो टाइम है अपने गांव को भाई कान्हाराम दत्तरवाल फौजी दिल्ली में आयो ट्रेन के में और सहयोग में एमपी साहब भी ट्रेन में पधार रहा। तो कान्हाराम मैंने फोन करो कि भाई एमपी साहब भी ट्रेन में चले मंत्री जी और मैं मिल लूंगे मिल सी के बे आदमी मैं क्यों बेधड़क मिल तुम खुलो मैंने कोई तो नहीं कहने की तो सीधा जा रहा कहते साहब मैं राष्ट्र पर जाके धीरे से संख्या संख्या उसके मंत्री जी नाराज हो जाए उनके साहब मैं कान्हाराम फौजी साहब उठ गले लगे वापस वो मन फोन करे कि भाई मन फक्र है ही देश के रक्षा करने खातिर इससे नेता यदि से सगड़ा हुआ है तो हमारे तो सीमा पर खड़े होना साथ तक मैं अर्जुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हाँ मैंने वापस गलती करी मैं फोन करो पहला मैं एमपी साहब कहाँ धर्माराम जी बोलो मैंने भी महसूस हो गया यार के जिला परिषद सदस्य के सूखे हो लेकिन एमपी साहब के दिमाग में है तो धर्माराम टूटना ही है। मैंने बहुत आई स्थिति श्रीमान सुमित जी की जब भी घटा भी होगा लिखित बात के खाते क्यों हाँ तैयार है तुम्हारा दोनों आदमी अपने गांव की रोड बना दी मैं थारो मेरे गांव की तरफ थारे चरणा में नमन करूं मारो थे बहुत मान करिए सड़क बना के आगे बिठा रहे थे मैं थारो सम्मान से बहुत बहुत धन्यवाद धर्माराम जी। हमारे सुरजाराम जी पूर्व प्रधान, साउंतराम जी पंचायत साहब, भीमनाथ जी, हेमनाथ जी जाखड़, जसवंत दया जी मंडल अध्यक्ष, मालाराम जी सभा, रणजीत सिंह जी, हमारे विक्रम सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, शिवजी तामणिया, शिवजी स्वामी, हमारे रेवतराम जी, लेखराम जी खाती, दानाराम जी सरपंच साहब, पूर्णाराम जी लुखा, हमारे संतोष गोदारा धोड़िया कट गया संतोष जी हाँ वो भी एक अलग धोड़ियों अलग है मामलो नाम ठीक है संतोष ठीक है नमस्कार। हाँ घर 2-3 काम है जी बाकी है कराना है पर 2-3 तो गया तो पेमेंट बाकी है BSNL। हमारे दिलीप जी पंचायत जी, हनुमान जी हमारे डैड, हमारे श्रवण जी जो हमारा संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं श्रवण सिंह जी ताली बजा के स्वागत करना चाहिए इनका काफी देर से देख रहा हूं मैं। और हमारे बेगाराम जी जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि है और पुरखाराम जी कुकड़ा और सभी इस प्रांगण में हाँ राजकुमार कस्मा राम निवास जी हाँ राजकुमार जी कस्मा भी आए हैं राम निवास जी भी आए दिख रहे थे राम निवास जी हाँ दिख रहे हैं सबको नमस्कार। काफी लोग आज दिख रहे हैं लेकिन मैं थोड़ी बात तो मेरी ये सड़क की कहूंगा बाद में प्रधानमंत्री जी मोदी जी गांव के लिए क्या सोचते हैं गांव के लोगों के लिए क्या सोचते हैं वो थोड़ा मैं जिक्र करूंगा। देखिए अभी मैं जब आ रहा था तो ठकुरिया सर में हमारा सुनील अभी बैठा है इन्होंने स्वागत किया तो वहां एक विषय आया आयुर्वेद का। मैं रास्ते में सोचता रहा कि आयुर्वेद का इतना महत्व है क्योंकि आयुर्वेद की चीज की डिमांड गांव के लोग कर रहे हैं ना पूरी नहीं कर पा रहे। ये मेरे मन में चिंतन चल रहा है। बाकी तुम्हारे स्कूल के कमरे और बाकी चीजें हम करेंगे सब लेकिन सबसे पहले तुम्हारे ठुकरिया सर में आयुर्वेद वाला काम कराने की हमारी इच्छा हो रही है। रास्ते में हुई थी मैंने उस काम को पहले करें। और पानी जल जीवन मिशन वाला तो यहाँ भी विषय आया जल जीवन मिशन का। ये रोड का विषय जब भी यहाँ आते यहाँ के लोग मिलते आता था क्योंकि एक विषय जो अभी सुमित जी ने कहा कि शास्त्रों की शोर हो जाओ जाऊं हमारे महावीर घाट पर शास्त्र शोर होगी तो आज सुमित जी था ना आ लिस्ट भी बनानी पड़ी कि आ रोड बढ़िया बचे शास्त्रों नेड़ो कह के हो ताकि भाई अभियान की आपको सूची लाना करने वास्तव सारंगो नेड़ो ही पड़ी और सुरजन सर बहुत रिश्तेदारी है ये है कि लेकिन बड़ी डिमांड थी लोग कह रहे हैं कि हमें तो लूण दर्शन जाना तो डूंगर कर जाओ पहले और फिर काल होकर के जाना पड़ता था।
हाँ, विक्रम जी के हम खुद जाते थे। तो इस रोड की डिमांड थी, लेकिन हुआ क्या अब इसमें कि 2019 के चुनाव में, जिसका जिक्र अभी सुमित जी कर रहे हैं, 19 के चुनाव में ऐसा एक पता नहीं किसी ने क्यों विषय चला दिया सर। वो कई बार हम प्रधान जी हम बात करते हैं कि यहाँ राजनीति में हुए कि यहाँ एक गीत हुए, तो राम गोपाल जी भी बता हुए। तो हर गांव में की रोड़ो होता कटे भी वो नकोदेश्वर में रोड़ो के रोड बनाई कौन था, ठीक है। बट और के बुजुर्ग आदमी अटे रेवंत जी भी है कि बुजुर्ग का ना अटे हाँ ये भी फोन करिया करता कहीं सिकला का योगदान है। तो बट एक बुजुर्ग आदमी है मैं मजाक में फोटोग्राफ गया वह कहने नहीं थे मानसर को पछ बैठो क्या कोई झंडा उंडा दिखाओ काला तो कौन दिखाओ पर रोड डिमांड कर रोड डिमांड तो बाजी में रात का टाइम था, मीटिंग नहीं थी, शायद 15 लोग होंगे या 13 तक, और 10-15 लोग हम तो साथ में, बस इतने ही लोग थे। उन्होंने कहा साहब ये रोड हमारी बड़ी हुई, चंद्रमा थोड़ा चमक रहा था। मैंने ऐसे इच्छा की देखो यहाँ से फोन मिलेगा क्या, एक बार दौड़ियों मिले को चढ़ना पड़ी रोड पड़ी चलकर नहीं मिल जाएगा। तो मैंने दिल्ली वाले फोन से फोन लगाया, नाबार्ड के चेयरमैन साहब का फोन उन्होंने उठा लिया। ये भी कई बार सहयोग का विषय होता है, उठाया तो मैंने उनको तरीके से समझाया। मैंने कहा इतनी डिमांड की रोड को भी अगर RIDF में आपके प्लान में नहीं लेंगे तो किसमें लेंगे। तो उन्होंने कहा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में हम मरम्मत की रोड या जो रोड बनी हुई है उसकी चौड़ाईकरण स्ट्रेंथन ऐसे वो अंग्रेजी में समझाने लगे। मैंने कहा एक मिसिंग ले इसका फायदा होगा। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ एक स्टेट में एक ले लूंगा ना, एक स्टेट में एक लो, फिर अगर आपको वित्त मंत्रालय में कुछ कहना होगा तो हम कहेंगे। तो उनका काम हमने वित्त मंत्रालय में कहा एक स्टेट से एक रोड ले लो। तो जैसे सुमित जी बता रहे थे 622 रोड नाबार्ड की एक साथ मंजूर हुई, उसमें सारी रोड जो पहले से रोड है उसका चौड़ाईकरण, उसकी मरम्मत, उसका पेच वर्क, इस तरह का ही काम था, नई कोई रोड नहीं। तो एक नई मैंने जुड़वा दी क्योंकि चेयरमैन साहब से बात की हुई थी, चंद्रमा मेरे का साक्षी था और गांव के जो आदमी थे वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे, वो तो सभा बांधे हुए पहले बैठे थे और मेरी भावना भी थी, हमें सोची ठीक कह रहे हैं, पर वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे जो उस दिन बैठे थे ना नकोदेश्वर में। मुझे लगा कि यार ये बात तो बहुत जायज डिमांड कर रहे हैं और ये क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा एक मैं डाल दूंगा। अब वो मैं चुनाव गया, जीत गया, फिर मंत्री बन गया, उन्होंने डाली नहीं। मैंने कहा क्या हुआ चेयरमैन साहब, कहने वो आपके मुख्यमंत्री जी वो नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं जो हम रोडें कहेंगे वही होगा। मैंने एक तो आपको डालनी पड़ेगी, मेरे रात का वादा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो डाल दी। डालने के बाद उन्होंने ये अभी जो चीफ सेक्रेटरी है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं ACS फाइनेंस इन्होंने काट दी। तो मैंने कहा यार तो और गड़बड़ होगी। तो नाबार्ड के एक CGM थे तो लगातार मेरे टच में थे कि साहब आज मीटिंग तो अच्छी हुई, 621 रोडें तो मंजूर कर दी, वो दालत से तो नकोदेश्वर वाली काट दी। मैंने कहा वही तो रोड मुख्य थी, आप इसको रोक सकते हो क्या प्रपोजल को, एक काम करो आप फाइनेंस से मुझे करा दो मैं रोक दूं। तो हमने साहब 622 रोडें रोक दी ऊपर से। उन्होंने कहा हुआ क्या ये सब कमेटी हो गई, चीफ सेक्रेटरी के तरफ ये रोडें रुकी क्यों। उन्होंने कहा था अर्जुन मेघवाल है उसने, तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आया मेरे पास, ये रोडें क्यों रुकवाई आपने। मैंने कहा रोडें इसलिए रुकवाई है मैं कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन जितनी रोडें आप बना रहे हो ना सबसे महत्वपूर्ण रोड वो है, राजस्थान में जितनी भी रोड बना रहे हो सबसे महत्वपूर्ण रोड वो है, इसको आप जोड़ दो। तो बोला यार इसमें हम नहीं ले सकते मिसिंग लिंक। मैंने कहा ले सकते हो, आप नाबार्ड का सर्कुलर मंगाओ। तो नाबार्ड का सर्कुलर भिजवाया चीफ सेक्रेटरी के पास, तो उसने कहा यार मैं ले लूंगा, चीफ मिनिस्टर से बात करो। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब से आप बात करो आप, लेकिन इसको लेके जाओ मेरे नाम से, देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। तो उनको पता था कि फाइनेंस में अटक रहा है मामला, तो उन्होंने जाके कहा साहब ये कर दो, नहीं तो फाइनेंस में जाकर फिर अटक जाए। तब जाकर के ये रोड हुई है, इतना प्रयास करने के बाद ये रोड, और रोड इतनी इंपॉर्टेंट है कि बनने के बाद इतने लोगों के फोन आया तो मुझे लगे भाई ये तो रोड पेश है तो उग गया कहीं। एक बार हमारे
एमपी कोटो नया नया एमपी बणियो मैं सतप्रकाश जी आचार्य बार नासा पे गो मैं नंदू भाई साहब जिला देश को मैं कोई एक चौक में हमने ले गया बटे तो एक महाराज रोटी जीमता मैं कि एमपी साहब किसा है तो मारा घनी घलोड़ी मारे मैं लक्ष्मीनाथ मंदिर जा रहा हूँ था ले लो मैं कि मेरा जीम तो लेता कहने ने एक बात मैंने कहनी नहीं कि हम क्या था तोला कोई पैसे दिया नहीं मैं उग गया महाराज जी उगिया क्या कहीं लो उगिया क्या कि पहला तो जगह पैसा देता नहीं तो एक आदमी धनी बन जाता है पैसे हम क्या था पैसे दिया सार्वजनिक स्थान में और सिरा गांव रे काम में आए थे ये वास्ते कहूं मैं पैसे उग गया तो मन लगा रोड रे पैसे तो उग नहीं शहर है सासरा राज्य घना सकते हो सासरा महावीर सासरा राज्य में जन मियां पत्नियां भी राज्य हुई कि हमारे पीर गाना में सबसे बड़े तो डबल फायदा हुई में ये रोड में तो डबल फायदा है और महावीर खड़ो है डबल फायदा है रोड में अच्छा बहुत लोगों ने फोन किया कानाराम जी ने भी फोन किया आपको मेरे गांव जा रहे हो क्या मैं कहा जा रहा हूं कि आज मेरा तो एक इंटरव्यू है लेकिन गांव के लोग बहुत खुश हैं अभी हम आए तो धर्माराम जी मिले तो गांव के लोग बहुत खुश हैं इसका मतलब इस रोड की खुशबू फैल कि नाबार्ड में ऐसी रोड भी बन सकती है खुशबू फैल गई इसलिए कहीं और भी बनानी पड़ेगी एक आधी तो मुझे लगता है और एक आधी तो बनानी पड़ेगी लेकिन उसमें नाबार्ड के जो सीजीएम थे वो ये जो अभी डीडीएम गया रमेश जी ये सब लगे हुए थे चेयरमैन साहब भी लगे हुए थे और निर्मला सीतारमण जी ने भी वो नाबार्ड देखती थी उस समय उनके पास में जाके आया तो उन्होंने कहा करना क्या है इनका थोड़े दिन इस प्रपोजल को आप रोको तो वो चीज बन गई और ये कितना अच्छा फायदा होता है अच्छा वो 622 भी सैंक्शन कर दिया 622 टोटल का पैसे भी दे दिए लेकिन उसमें इतना कोई बोल ही नहीं रहा है यहाँ भी कम से कम 10-12 रोडें और है हमारे जिले में उसमें 622 में से पर कोई बता ही नहीं रहा है कि रोड बढ़ता ही 100 बोलेगा रोड जोरदार बनेगा सुमित जी तो जितिया रहो उस रोड का उद्घाटन करना एक तो ये विषय रोड के बारे में मैंने बताया अब 3-4 काम आपने इस गांव के और बताए जल जीवन मिशन में हम इसको ले लेंगे पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने वाले हैं मोदी जी जल जीवन मिशन के माध्यम से स्थायी समाधान साल 2 साल लग सकता है लेकिन तब तक क्या करें उसके लिए कोई ट्यूबवेल की जरूरत होगी या कहीं और 6-7 फुट की जरूरत होगी तो इस गांव में और करेंगे क्योंकि अब इस गांव को जल जीवन मिशन में आ गया लेकिन डीपीआर बनानी पड़ेगी यहाँ जो पीएचडी के लोग हैं ना उनसे डीपीआर बनाओ यहाँ क्या क्या जरूरत है पाइपलाइन की जरूरत है कोरवेट की जरूरत है क्या क्या जरूरत है स्टैंड की जरूरत है वो बनाना पड़ेगा वो आप हमारा बैठ करके वो मैं एससी साहब को कह दूंगा एक डीपीआर बन जाए इसकी तो पानी की समस्या का परमानेंट हल मोदी जी 2022 तक चाहते थे लेकिन कोविड आने से ये साल 1.5 साल का फर्क पड़ेगा 2 चीजें मुझे वो कहते हैं कि डीबीटी से 2 स्कीमें उन्होंने शुरू की जिसमें किसी भी एजेंसी का योगदान नहीं है कोई बीच में आदमी नहीं है एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपए हर 3 महीने के बाद आते हैं तो आपके यहाँ 2,000 रुपए तो सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताओ मेरे को या नहीं आ रहे तो जो नहीं जुड़ रहा है वो ई मित्र से जुड़ा है अगर ई मित्र वाला नहीं जुड़ रहा है तो उसी सूची बना करके हमारे सांसद सेवा केंद्र में दे दें मैं अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से मिलकर आया था मैंने कहा साहब हमारे जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संख्या घट क्यों रही है तो उन्होंने कहा ये आईएफसी कोड की प्रॉब्लम है आधार नंबर की प्रॉब्लम है वो भरने वाला नाम जो स्पेलिंग गलत भर देता है मैंने कहा साहब हम सही करके आपके यहाँ जमा करा दें तो बोला आप यहाँ लियो हम यहाँ मीटिंग करा दें तो अगर किसी के भी अटक गया जसवंत जी आप भी नापा सर उधर देखते रहना किसी के भी अटक गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसमें बीच में कोई नहीं है डीबीटी है ये प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और पैसा सीधा खाते में ट्रांसफर होता है और मोबाइल पर मैसेज आता है हम सुनाना गए थे कहाँ गए थे सुनाना सुमित जी साथ हम कहीं बैठने गए थे बैठे नहीं किस्त आई मैं भी यहाँ पूछो वो किस्त आगे गई जन वो मोबाइल हो चुको मोड़ी घलड़ी मोड़ी बांधड़ो मैं को कहीं करो थे तो इन देखो मैसेज आ गयो थे क्या हो तो अपन मैं कहते मैसेज ना देखना आवे कहीं हां आवे जय जय घट दबायो हां 2,000 रुपया आ गया
और इन्हें कहवा डिजिटल लिटरेसी, इन्हें डिजिटल लिटरेसी कर यही चाहते हैं मोदी जी कि गांव के आदमी को पता चल जाए मेरे पास पैसा आता है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और दूसरा किया है उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इस योजना की बहुत आलोचना हुई जब मोदी जी ने शुरू की। हमने इसमें कई सुझाव दिए मोदी जी को, मैंने कहा इसको आप डीबीटी को, तो ये डीबीटी मान गए। 2019 में ये बड़ा मुद्दा था मेरे चुनाव में, जहां भी जाते थे आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा में तो कंपनियां पैसा ले जाती है, किसानों को पैसा नहीं मिलता। ये बड़ा मुद्दा था, जितने भी मंच में बैठे हैं सब गवाह है। बार बार मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा इसमें डीबीटी करो, तो अब धीरे धीरे इसमें डीबीटी हो। डीबीटी होते ही अब मुझे उधर सर स्वामी जी है क्या इधर, दूलदास जी खड़ा है, इनका फोन आया पहली बार मुझे कि आपने जो चुनाव में वादा किया था वो पूरा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, मैं समझ में नहीं आया कि आज हमारे गांव में करीब 35 आदमियों के पैसे सीधे जमा हो गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसानों के। मैंने इनसे पूछा कितने कितने हुए, तो किसी के 35,000 जमा हुए, एक के इन्होंने कहा 1 लाख और समथिंग जमा हुए। आपके 2 लाख, 1 लाख, आपके 2 लाख, ताली बजा के स्वागत करो, सीधे 2 लाख आए। एक कोलायत में मैंने घर ढूंढा, उसको हम धन्यवाद देना है, उसके एक ही परिवार में 12 लाख जमा हुए। मैंने कहा भाई और कहीं बोले था ना 12 लाख क्यों हो गया कि हमारा सिंगारा खेत अलग अलग है, हमारा बीमा मार्केट करावड़ी अच्छी तरह से हमारा बैंक मैनेजर भी कोई परिचित हो, चिकड़ा ने बीमा अलग अलग कर दी और बड़ा गिरदावरी रिपोर्ट भी करावे में चली गई, चिकड़ा का पैसा 12 लाख एक घर में। तो ये तो सीधे पैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा में आ रहे हैं ना, ये छोटा काम नहीं है भाई साहब, ये छोटा काम नहीं है, इसको छोटा काम मत मानना। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हर किसान का बीमा होना चाहिए, अगर वो केसीसी से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ तो बीमा कराए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप रक्षाबंधन पे हर किसान का बीमा हो ऐसी व्यवस्था करो, तो जिसका भी बीमा हो जाएगा, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, बीमा हो गया खराब हो गया तो सीधा पैसा वहां से दिल्ली से आपके यहां आ जाएगा, किसी को बीच में जरूरत है ही नहीं। इस 2 योजनाओं में वो प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रयोग सफल हो रहा है और उन्होंने भी कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं करेंगे, दोनों में 100% करने का विचार है उनका। और जैसे ही ये सफल हो गया प्रयोग, उसके बाद देखना क्या ताकत इस देश के किसानों की बढ़ने वाली है। बहुत तेजी से देश के किसानों की ताकत बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मन एकदम साफ है। अभी किसान बिल और ये कई चीजें चल रही है, इसके लिए अलग से कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। हमने तो खूब कह दिया कि भी क्या क्या संशोधन चाहते हैं हम सब कर देंगे, पर मैं तो कहीं इन्हें रद्द ही करूँ। अब थे सिरा समझदार हो, अगर रद्द हुई तो मैं 370 सिरा आर बैठ जाएगी, यहाँ नहीं रद्द करो, रद्द किया मैं बैठे किसान कानून बने सामने दे तो रद्द होया कि कानून बने बने अरे रद्द होता है 370 आर बैठी नहीं बैठी, बताओ सही है, बैठी नहीं तो कानून सड़क पे थोड़ी बनेगा, संसद में ही बनेगा। आप संशोधन क्या चाह रहे हो उसमें, सब कर देंगे, ये सारी बात हो गई। लेकिन फिर भी एक विषय लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में देश। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण दूंगा क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है। पांडिचेरी में जब मैं 2-3 महीने काम कर रहा था तो 16 मछुआरे श्रीलंका की सीमा में चले गए समुद्र में। अब चले गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जाते थे तो मछुआरे या तो मार दिए जाते थे या 3-4 महीने तक जेल में रहते थे, छूटते ही नहीं थे। अब मैं वहां पे, मुझे वहां के लोगों ने कहा, पार्टी के लोगों ने कहा साहब ये मछुआरे छुड़ाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत दिक्कत है, हमारी ये 5 सीटों पर असर करेंगे। वहां जो फिशरमैन है, जो मछुआरे, उनकी कोई जाति नहीं होती, जो भी मछली पालन का काम करता है वो मछुआरा कहलाता है। उसमें हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, अपर कास्ट भी हो सकता है, लोअर कास्ट भी हो सकता है, मिडिल कास्ट भी हो सकता है। अब 16 लोग अब वो लंका की सीमा में चले गए और उनको लगा कि जेल में भेज रहे हैं। उसी पीरियड में हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो गई। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश थे, बोला मैं तो यहां आया हूं, क्या चाहिए आपको। मैंने कहा अगर ये नहीं छूटे तो हम चुनाव में बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। 5 सीटें प्रभावित हो रही, टोटल सीटें तो हमारे पास 30 ही थी, तो 5 सीटें प्रभावित हो रही थी कार्यकाल, 5 सीटें विधानसभा।
अब उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन एक ताकत मैं प्रधानमंत्री जी की बता रहा हूं। दूसरे दिन 12 बजे तक हमारे पास फोन आ गया कि ये गिरिराज सिंह जी वही है क्या आपके यहाँ? मैंने कहा यही है। वो फिशरीज मिनिस्ट्री थे। बोला इनको रोक के रखो, कोई व्यवस्था हो रही है। और 2 बजते बजते श्रीलंका के राष्ट्रपति के यहाँ से मैसेज आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर पांडिचेरी के पास कि हम 16 मछुआरों को छोड़ दिया है और मछुआरे पांडिचेरी आ रहे हैं। 24 घंटा में 16 मछुआरे श्रीलंका ने छोड़ दिए हो, ये पहली घटना है। ऐसी कई घटना सुना सकता हूं। ये है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। ऐसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए भैया। मैं जब देश के नागरिक संकट में हो तो वो मदद करे। अभी सुबह तब ये जिक्र कर रहा था तो लोगों ने कहा अभिनंदन का भी जिक्र करे। अभिनंदन भी 24 घंटे में पाकिस्तान से आया कि नहीं आया भाई साहब? शिव जी आया कि नहीं आया? तो इसलिए देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार किंतु परंतु कुछ लोग करते रहते हैं, वो राजनीति। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कोविड की महामारी 100 साल बाद इस देश में आई है। कोविड से लड़ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोविड की लड़ाई मानवता को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मानवता बचेगी तभी तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं, देश को मजबूत बना सकते हैं, देश को ताकतवर बना सकते हैं। मानवता ही नहीं बचेगी तो देश को कैसे ताकतवर बचाएंगे? इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने का उनका मन है। और आजादी 75, जब देश अपने आजादी का 75 साल मनाएगा तो मुझे लगता है आपके कई गांव में, जो बड़े गांव हैं और कुछ थोड़ी ठीक ठाक आबादी वाले गांव में, उनमें मुझे लगता है जल जीवन मिशन लागू हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। इसमें कुछ बड़े गांव में यहाँ का जालम सर का भी नंबर आ रहा है और हनुमान जी बेटे कीता सर का भी नंबर आ रहा है, मोमा सर का भी नंबर आ रहा है, आर सर का भी नंबर आ रहा है, पांचू का भी नंबर आ रहा है, जसरा सर का भी नंबर आ रहा है। ऐसे कई गाँव में नंबर है। वो 22 तक 15 अगस्त 2022 तक इन जल जीवन मिशन में लूणगंज के भी कई गांव हैं बड़े, उनमें ये स्थायी समाधान पानी की समस्या का 2024 तक स्थायी समाधान कर देंगे नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है और वो करते भी, जो कहते हैं वो करते हैं। अब चूंकि मुझे आगे नकोदेश्वर के कार्यक्रम में जाना है, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही स्वागत किया, उसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं। डूंगरगढ़ की ट्रॉमा सेंटर वाला विषय मैंने आपके हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है, और भारत सरकार की जो रोड सेफ्टी का विषय है वो नितिन गडकरी से मिलकर के उसको भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे ट्रॉमा सेंटर के आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की। एक निवेदन और करूं मैं साहब हूं, लाखन सरू पाटन देसर एक सड़क है जबकि 1 साल के अंदर अंदर जोड़ो, हमारा निवेदन है। 6 किलोमीटर साहब करो बड़े आगे जल्दी करा।